श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। भगवत अनुरागी हमारे सभी भैया, साधक वृंद और हमारे संस्कृत विद्यालय के सभी प्रिय हमारे छात्रों, आप नित्य पर सत्संग श्रवण कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सत्संग का शाब्दिक अर्थ तो यही है कि सत्य का साथ करना। सत्य का साथ करना, सत्य क्या है? जो सब काल में रहता वो सत्य है। ये सत्संग है और बड़ा सूक्ष्म सत्संग है और सबका सार गर्भी सत्संग है। ध्यान दीजिए, परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा उसे कहते हैं जो सब समय मिलता हो और कभी मिलता हो कभी ना मिलता हो, वो परमात्मा नहीं होता है। इसका अर्थ है वो सब समय में होता है। यानी परमात्मा एक सत्संग, इससे बड़े सत्संग क्या होगा? ऐसी साधक को धारणा बनाना चाहिए कि सत्संग का सार यही है। वेद, वेदांत, श्रुति, गीता का सार यही है कि परमात्मा किसे कहते हैं? जो सब, जो हर समय मिलता हो और जो किसी समय मिलता हो किसी समय ना मिलता हो, वो परमात्मा नहीं होता। बोले धर्म की। और परमात्मा उसे कहते हैं जो सबको मिलता हो। जो किसी को मिलता हो किसी को ना मिलता हो, वो परमात्मा नहीं होता। बोलो धर्म की। इसका परमात्मा हमको भी मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि हम कहें हमें मिले ही नहीं। वो परमात्मा होते ही नहीं जो किसी को मिले और किसी को ना मिले। परमात्मा पापी, पुण्यात्मा, महात्मा, दुरात्मा सबको मिला हुआ है। अब सुनो, परमात्मा उसे भी नहीं कहते हैं कि कभी मिलता हो कभी ना मिलता हो। इसका वो सब समय मिला हुआ है। जो कभी मिलता हो कभी न मिलता हो, उसे परमात्मा नहीं कहते। तो परमात्मा का जो समय हो, जो सबका हो, जो सब समय हो, सब देश में हो, सब काल में हो, सब पदार्थ में लबालब भरा हुआ, उसको कहते परमात्मा। और उसका साथ करना सत्संग। बोले धर्म की। परमात्मा का साथ करना ही सत्संग, क्योंकि वो सबसे मिलता है, सबको समान मिलता है। नहीं महात्मा को मिलता हो, पापात्मा को ना मिलता हो, वो परमात्मा नहीं होता है। भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, तू महापापी भी है। दुनिया के जितने पापी इकट्ठे करो, बोले गीता माता की, और 3 पापी जो कि महापापी हों, वज्र पापी, भयंकर पापी, उनको लाओ मेरे साथ। तो भगवान बोले उनको भी मैं निकालता नहीं, क्योंकि परमात्मा सबको सब समय मिलता है। कह नहीं महात्मा को मिलता हो पापात्मा को ना मिलता हो, वो परमात्मा नहीं होता। बल्कि पापियों पर भगवान की कृपा ज्यादा होती है। जैसे अबोध बच्चे पर माँ की कृपा ज्यादा होती है। माँ देखती है, बच्चा को विवेक नहीं है, वो देखती रहती कि अग्नि में न गिर जाए, पानी में न गिर जाए। इसी तरह जो पापी है, अबोध है, बोध जिनको नहीं है, भगवान वो ज्यादा उनका ध्यान रखते हैं। हालांकि वो पापी नहीं जानते कि भगवान हमारा ध्यान रखते हैं। महात्मा जानते हैं। ये जानते हैं कि भगवान सदा सबके हैं, सब में है, सब देश में, सब काल में है, सब पदार्थ में है। उनका साथ करना ही सत्संग है। ये महात्मा लोग जानते हैं। लेकिन है पापात्माओं में भी भगवान वैसे ही, पर वो जानते नहीं है।
सत्संग क्या है? सत्संग माने जो महापापी भी हैं, जिन्होंने अपने को एक प्रकार से अविद्या अज्ञान की जड़ता में अपने सच्चिदानंद स्वरूप को भुला दिया है, वो महाराज सत्संग के माध्यम से श्रवण करें तो उन्हें भी वो परमात्मा जैसे महात्मा को प्राप्त होता है, उनको भी वैसे ही वो प्राप्त है। ऐसे परमात्मा को जो इंद्रियों से गोचर है, मन बुद्धि का विषय नहीं है, उसे भी सद्गुरु के सत्संग से ज्ञान हो जाता है। संत और सद्गुरु अलख लखाया। कबीरदास कहते मेरे गुरु ने मेरी उलट दई दो दैन पुतरियां। जो मैं शरीर संसार को सच्चा मानता था तो गुरु जी ने ऐसा ज्ञान दिया कि मेरा जो नाशमान से तादात्म्य वृत्ति का था, उधर से वृत्ति को हटाकर सच्चिदानंद आत्मा की ओर, परमात्मा की ओर कर दिया। ये कैसे मेरे गुरु की संत सत्संग की महिमा है। सत्संगत मुद मंगल मूला, मिले जो होए संत अनुकूला। ध्यान देना, सत्संग से दोनों लोग बन जाते हैं, केवल मनुष्य लोक ही नहीं बनता, परलोक बन जाता है। सत्संगति मुद मंगल, सत्संगति मुद मंगल, जो संत हो। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। सठ सुंदर ही सत्संगी, गीता पापा गाने गाए। सत सत्संग पारस परस श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। सत्संगति मुद लहि जो संत होया। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। इस सत्संग से लौकिक लाभ भी प्राप्त होते हैं और पारलौकिक पारमार्थिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। तो महाराज कहते हैं सत्संग की दुकान क्या है, सत्संग का सौदा कहाँ होता है, सत्संग कहाँ मिलता है। ताकि सत्संग की दुकान तो महात्मा का सानिध्य है। जब सत्संग संत मिलेंगे तो संत सत्संग की चर्चा करेंगे, और जब सत्संग की चर्चा होगी तो हमारा लोक भी बन जाएगा और लोक भी बन जाएगा, दोनों तरह के लाभ हो जाएंगे। बुध मंगल माने लोक का सुख मिलता है और मंगल भी हो जाता है, परमार्थ बन जाता है सत्संग से। इसलिए कहा सत्संगात अनुत्तम लाभा। सत्संग के समान कोई दुनिया में लाभ होता नहीं। अन्य लाभ कभी घाटे में पड़ जाते हैं, लेकिन गीता कहती है यम लब्धा चापरम लाभम मन्यते नाजकं तथा। सत्संग के समान कोई लाभ दुनिया में है नहीं, क्योंकि एक बार परमात्मा का बोध हो गया, आत्मा का बोध हो गया, परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो बार बार होते ही नहीं, फिर घाटा माएगा ही नहीं। यदि मान लिया योग भ्रष्ट हो गया तो भगवान बोले तो भी नफा है। देखो ये परमार्थ में घाटे में भी नफा है, कई बार बताया, और संसार में नफा में भी घाटा है। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे,
सिकंदर ने सारे संसार को जीत लिया, मर गया तो एक नया पैसा नहीं गया साथ। यानी दुनिया को सबने कर लिया तो भी घाटे में रहा। भागवत कहती एक ही आदमी को सारे राज्य मिल जाए, सारे बाल बच्चे मिल जाए, सारा धन मिल जाए, सारी जमीन मिल जाए, तो भी वो दुखी होके जाएगा दुनिया से, क्योंकि ये चीजें इनमें सुख है ही नहीं, सुखानुभूत है क्षण। हाँ भागवत में है बात, लेकिन कहीं सत्संग की नेक भी झलक मिल जाए तो कभी घाटा पड़ेगा नहीं। और एक बात और है, भाई सत्संग किसी ने किया और माया के जाल में वो गिर गया तो भी नफा होगा। यानी यहाँ घाटे में भी नफा है सत्संग में, और दुनिया में नफा में भी घाटा है। कितनी बढ़िया बात। यहाँ घाटे में नफा कैसा है, जैसे हिरण का चिंतन किया था, कौन भजन किया था महाराजा भरत ने, जिनके नाम पर भारतवर्ष भागवत की कथा है। और जब हिरण आया तो महाराज शिकारी शिकार किया, तो हिरणी वो थी, उसके पेट में बच्चा था, उसने गंडकी नदी में छलांग लगाई, तो बीच जब भंवर में पहुंची गंडकी नदी के तो उसे प्रसव हुआ, उसको बच्चा उत्पन्न हुआ। महाराज भरत जी भजन कर रहे थे, बड़े उच्च कोटि के संत थे, उन्होंने तुरंत हिरण को, बच्चा डूब रहा तो माला रख दी उन्होंने। दया धर्म का मूल है, मूल पाप अभिमान, तुलसी दया न छाड़ियो जबल घट में प्राण। भागवत कहती है भगवान किससे प्रसन्न होते हैं, हम कैसे जाने कि हमारे भगवान हमसे प्रसन्न हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, तो उसमें आता है आप जान लो कि भगवान हमसे प्रसन्न है यदि ऐसे लक्षण आपके हैं। दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसिद्धति। दया सर्व, दुनिया में दूध का धुला कौन नहीं, सबसे गलतियां होती हैं, इसलिए दया करो। जो सब पर दया करता है, और जो मिल गया भगवान का प्रसाद, सुख मिल गया प्रसाद, दुख मिल गया प्रसाद, धन मिल गया प्रसाद, धन नहीं चला गया तो भी प्रसाद, चपरासी बन गया तो प्रसाद, प्रधानमंत्री बन गया तो प्रसाद। हाँ, ऐसा संतुष्ट रहने वाला, समता में अपनी स्थिति रखने वाला भगवान को प्यारा है। और समत्वेन सर्वात्मा, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक हमारा प्रभु आत्मा परमात्मा सब में समान बैठा है। ऐसा समान व्यवहार करने वाला भी भगवान को बड़ा प्यारा है, भगवान से प्रसन्न रहते हैं। और जो किसी को ऊंच, किसी को नीच, किसी को मूर्ख, किसी को विद्वान, किसी को योग्य, किसी को अयोग्य, किसी को पापी, किसी को महात्मा, किसी को पुण्यात्मा देखता है, भगवान उससे प्रसन्न नहीं होता। इसका अर्थ ये नहीं है कि महात्मा और पापात्मा में कोई अंतर होता है, परंतु वो देखता है इस भाव से कि महात्मा के रूप में तो भगवान जगे हुए आ रहे, और पापात्मा के रूप भगवान निष्क्रिय है, सुसुप्त ब्रह्म है, सोए हुए हैं। यानी कुत्ता में, ब्राह्मण में, हाथी को कुत्ते चांडाल में संवृत्ति रखने वाला गीता कहती बड़ा प्यारा है, लेकिन कुत्ते को कोई पैर नहीं छूता है। प्रणाम किसको करते, माता पिता गुरु आचार्य ब्राह्मण और संत। कहे भाई जब कुत्ता में भी परमात्मा है तो उसे प्रणाम करना चाहिए। वो इसलिए नहीं करते हैं कि कुत्ता के अंदर परमात्मा है, ब्राह्मण संत के अंदर वही परमात्मा जो कुत्ते के अंदर या उनमें वो वही है। पर एक बात जरूर है, संतों ने, आचार्यों ने, भक्तों ने अपने परमात्मा को, कन्हैया को जगा लिया है, जागा हुआ। हाँ, अनर्थ की वृत्ति कर देगा। और कुत्ते ने अपने
अपने प्रभु को जगाया नहीं, जड़ीभूत है, सुसुप्त निष्क्रिय ब्रह्म है वहां पर। वेदांत की भाषा में निष्क्रिय कहेंगे, सुसुप्त कहेंगे, जड़ीभूत कहेंगे। हालांकि चेतन वही है वो, लेकिन वो उसने जगाया नहीं, वो समझ नहीं पाया। सत्संग से जब तक मनुष्य शरीर मिलेगा और सत्संग मिलेगा तब कुत्ता भी सच्चिदानंद हो जाए कि कुत्ता के अंदर वही चीज है, ये बात है। थोड़ा अंतर है। तो भारत की संस्कृति व्यवहार में भिन्नता, आत्मा से अभिन्नता मानती है। बोलिए गीता माता की, व्यवहार में भिन्नता, आत्मा से अभिन्नता भारत की संस्कृति की मूल है। तो आप पर विचार कर रहे थे कि सत्संग कैसा बढ़िया है कि इसमें एक व्यक्ति को सब कुछ मिले तो भी तृप्ति नहीं होगी, और सत्संगी को कुछ न मिले तो भी साहब मिलता है। वो कसकत रहेगा, प्राप्तव्य रहेगा, ज्ञात ज्ञातव्य हो जाएगा। तो महाराजा जो है, हालांकि भजन करते थे, वो भगवान के भक्त थे, जिनके नाम पर भारतवर्ष है, ऐसा राजा। और हिरण का थोड़ा ध्यान आया तो हिरण की जोनी में चला गया। और जो रात दिन टेलीविजन वासना के चित्र देखते हैं, एक दूसरे की निंदा दुर्गुण देखते हैं, देना राग द्वेष सकामता में आबद्ध है, ईर्षा द्वेष में, ये कहाँ जाएंगे। थोड़ा सा गलती होने पर हिरण बन गया, और जो रात दिन गलतियां सबकी देखते, ये कहाँ जाएंगे, इनका तो पता नहीं कहाँ जाएंगे। इसलिए साधक को क्या करना चाहिए, प्रत्यहम प्रतिवेक्षेता नरस्तर्श मात्मना, अपने दुर्गुण देखना चाहिए कि में कौन सी कमी है। हमारे बच्चों ने अपनी गलतियां बताई, लेकिन अब दूसरों के गुण भी बताओ तो हम जान लेंगे कि इनकी दृष्टि निर्दोष है। नहीं तो दूसरों के दुर्गुण ज्यादा दिखते हैं, गुण तो किसी किसी को दिखते हैं, और होता सब में गुण है। कहते कोई ऐसा अक्षर नहीं जो मंत्र न हो, कोई घास ऐसी नहीं जो औषधि न हो, कोई पुरुष ऐसा नहीं जिसमें कोई गुण न हो, लेकिन देखने वाली आंख चाहिए। है आंख जो भगवान का दर्शन किया करे, है आंख जो भगवान का दर्शन किया करे, है शीश जो हरि चरण में बंधन किया करे। तो देखिए ऐसा जो है थोड़ा सकामता आ गई थी महाराज श्री में। भजन तो करते थे, यानी ये निष्काम कर्मयोग पर प्रवचन हो रहा है, यानी उन्होंने कर्म तो किया, भजन का ही था, लेकिन वो कर रहे थे तो उनकी वृत्ति हिरण की ओर चली गई थी। तो हिरण को ही खिलाते पिलाते सुधाते सब काम करने लगे, और अपना जो है किया तो उन्होंने निष्काम सेवा तो की, दया की उन्होंने। ध्यान दो, तो दया करना अच्छा है, लेकिन दया करने में ईश्वर को भूल जाना अच्छा नहीं है। बोले धर्म की दया करना, करुणा करना, प्यार करना बुरा नहीं है, पर इसके करते हुए जो अपना नियंता नियामक है उसको भूल जाना बुरा है। यज्ञ करना, दान देना, जप करना, तप, यानी जो भी शुभ कार्य करते हैं, यज्ञ करना, दान देना, बाग बगीचे लगाना, अच्छे काम करना अच्छा है, लेकिन इन अच्छे कार्य करते करते परमात्मा को भूल जाना अच्छा नहीं है। यानी अशुभ कर्म न करना, अशुभ कर्म करना तो नहीं है, लेकिन शुभ कर्म करते हुए परमात्मा को भूल जाना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि शुभ कर्म से भी यदि परमात्मा को निष्कामता नहीं आई तो जन्म मृत्यु हो जाए। आपने जब तब किया, अच्छे कार्य किए तो आपको स्वर्ग तक चले जाइए, आप खूब भोग भोगिए आप, लेकिन आपको आत्मा का विवेक हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, अविद्या की निवृत्ति हो जाए,
और परमानंद की प्राप्ति, परम प्रेम की प्राप्ति हो जाए, ये संभव नहीं है। इसलिए गीता कहती है भैया एक काम करो तुम। बोले गीता माता की हमारी सबकी मांग है, सत्संग में सभी चाहते हैं कि हमें शांति मिल जाए और सब चाहते हैं कि हमें अमर ऐसा जीवन मिले, हम जिए मरे नहीं, अजर अमर हो जाएं। ये भी सब चाहते हैं। मरना कोई नहीं चाहता और अशांति कोई नहीं चाहता है, पापी भी नहीं चाहते, माधव कोई नहीं चाहता, कुछ चाहते ही नहीं। और हमारी मांग है कि हमें ऐसा सुख मिले जो सुख दुख से ऊंचा हो, आनंद स्वरूप हो। ये भी सब चाहते हैं। तो इसका अर्थ है हमें सुख कब मिलेगा? जब हम अपने लिए सुख चाहेंगे तो हमें सुख नहीं मिलेगा। जब हम सबको सुखी देखना चाहेंगे तो सुख, तो दुख नहीं मिलेगा। लेकिन लोग समझ नहीं पाते, वो समझते हमें सुख मिले, हमें आराम मिले। आराम ही हराम बनाती आदमी। यानी दुख जो होते हैं, सुख की चाह ही दुख की जननी है। दुखाने दो। क्या भगवान को कितने दुखाए? भगवान राम ने अपना कर्तव्य छोड़ा। भगवान करे इतने दुखा में हमारे भगवान सिया राम पर जितने दुखाए गए, हमारे भगवान ब्रह्मा के भी पिता घर से निकाल दिए गए। अब सीता अम्बा पराम्बा जनक दुलारी ब्रह्म विद्या नंगे पैर भाग रही है। कितना दुख है। भगवान को निकाल दिया और रावण ने सीता को उठा ले गया, यानी वहां भी चैन नहीं मिलने दिया। ध्यान देना, भगवान राम के पास कोई फौज नहीं है, भगवान राम के पास कोई बहुत नहीं है। फौज तो भरत जी के पास है, सम्राट भरत हैं अयोध्या के भारत में। एक बनवासी फकीर बना दिया। लेकिन वाह मेरे भगवान, हमें भगवान शिक्षा दे रहे हैं। भगवान कतई नहीं घबराए। और भगवान का ए दुनियादारी वाले आदमी, तुम कहते हो हम गरीब हैं, अनाथ हैं, पिछड़े हैं। अनाथ कौन है? यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयाल दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। हाँ, राष्ट्रकवि मैथिली गुप्त ने कहा, अनर्थ ही है बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य हैं जो मनुष्य के लिए मरे। भगवान राम ने बानर भालू जो कि पिछड़े हुए थे, बैकवर्ड सताए हुए हरिजन इकट्ठे कर लिए। कोई फौज अब नहीं लाया कहीं से। फौज तो भरत जी के पास, उधर रावण महाराज के पास है। पावर तो उधर है, इधर भी है। भगवान के पास कोई पावर भी नहीं है। उन्हें बार सब इकट्ठे कर लिए और उन्हें अपना फ्रेंड बना लिया। उन्होंने कहा भैया तुम पिछड़े हुए मत कहना, अज्ञानी मत कहना, देखो हम तुम्हें हृदय से लगाते, फ्रेंड बनाते हैं। यानी दीनों को दीन बंधु ने एक जीने का संबल प्रदान कर दिया। और ध्यान दीजिएगा, और लक्ष्मण के शक्ति लगी, सीता जी को हर ले गया। कितनी विपत्ति भगवान पे पड़ी है। भगवान ऐसा विपत्ति हम लोग किसी में पड़ जाए तो महाराज हमारा तो कछु मरे निकल जाएगा। यदि कहाँ कहाँ हम भूल कर जाएंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। और कन्हैया की दशा देखो, जन्मते ही अम्मा छूट गई है। नंद के घर वहां गए, अब वहां पाले पोसे गए। मामा को पता लग जाएगा, गला दाब देगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कैसी परिस्थिति, विकट परिस्थिति में कृष्ण जी जन्मते ही जेल में, फिर कहाँ बाल गोपालों में, उनमें रहे वो छोटे तबके में। और ध्यान देना, माखन भी इधर उधर पकड़े जाते तो पिटाई हो जाती थी, लेकिन वो भी अपना कार्य करते रहे। वो तो लीला कहते हैं भाई। लेकिन देखो कृष्ण भगवान को भी कितनी विपत्ति पड़ी। अरे मुचकुंदू भाग कर गए, रण छोड़ रहा है भगवान का नाम, युद्ध को छोड़ भाग गए थे एक बार। क्यों? वरदान था उन्हें, संतों को वरदान, भगवान मिथ्या नहीं करते, लेकिन भाग गए द्वारका।
कितना कितना हंसे, फिर जरासंध जनी कितने कितने से उन्हें झगड़ा युद्ध करना पड़ा, लेकिन भगवान हमारे घबराए नहीं। गीता के भगवान समता में रहे। हमें भी सिखाते हैं कि सुख से दुख बढ़िया होता है, क्योंकि दुख से हमें वैराग्य आता है, भोगों से अनासक्ति होती है, और सुख में हम गलगाप हो जाते हैं तो हम चिपक जाते हैं, जड़ता में आते, भोगी होके अज्ञानी होके हमारा अधोगति होती है। इसलिए जो सुख को चाहे नहीं, जो दुख हो न उदास, उसके पीछे हरि भी रहे। जो सुख को चाहे नहीं और दुख से उदास न हो, वो योगी होता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तथो युज्यसे नैवम पापम अवाप्स्यसि। तो महाराज कर्मयोग में सत्संग ऐसा ही है कि निष्कामता जो है वो हमें ईश्वर की ओर ले जाती है, सकामता जो है हमें दीन बनाती है, दरिद्र बनाती है, अभावग्रस्त कर देती है। और निष्कामता का अर्थ है कि शरीर और संसार, निष्काम कर्मयोगी में जो भी मिला है वो हमें किसी से मिला है। इसलिए क्या करना चाहिए? अपने सुख के लिए नहीं, विद्या मिली है, बल मिला है, शक्ति मिली है, अधिकार मिला है, वो किस लिए मिला है? सबकी सेवा के लिए दिया। कि मिली हुई चीज अपनी नहीं होती। एक तो मिली हुई चीज अपनी कभी नहीं है, और दान वाली चीज अपनी नहीं होती, वो सबकी होती है। बोले सच्चिदानंद भगवान। और मिली हुई वस्तु को हमने अपना मान लिया तो हम सकामी हो गए। अब 84 में जाएंगे हम। बोलो सच्चिदानंद भगवान। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है ये धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया मुझको बड़ी शान से, लेने वाला मेरा है एक कह उठा अभिमान से। मैं और मेरा कहने वाला मन भी किसी का है दिया। जो दिया है वो सदा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। ध्यान दीजिएगा। इसलिए हमें साधना क्या करना चाहिए? जग की सेवा। आज कर्मयोग का प्रवचन अभी चल रहे हैं। जग की सेवा हमें मिला, शरीर संसार बुद्धि धन किस लिए मिला है? किसी की सेवा के लिए मिला। उनकी सेवा में लगाओ, उसे जमा मत करो। ध्यान देना। जग की सेवा खोज अपनी खोज कब होगी? जब अचाह संग हो गए। वेदांत का ज्ञान है। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति हरि से कीजिए। प्रेम करने योग्य परमात्मा ही है, और कोई सज्जनों प्रेम करने योग्य होता ही नहीं है। वो तो थोड़ा मतलब आया, दोस्ती खत्म हो जाती है। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति हरि से कीजिए। जिंदगी का राज है, आराम से जी लीजिए। कितनी बढ़िया महाराज बात बताई है। भैया अभी कुछ 5 मिनट हैं। तो भगवान बोले देखो अर्जुन, हमने संसार बनाया है तो सुनो, मैंने ऐसा बनाया कि आदान प्रदान करो। मैं भी करता हूँ निष्काम सेवा निर्लिप्त भाव से, तो तुम भी करो निष्काम कर्मयोग। मैं ना करूं ऐसे कर्मयोग तो दुनिया भ्रष्ट हो जाए। इसलिए निर्लिप्त भाव से, निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से कर्म करो। तो निष्काम भाव से कर्म क्या होंगे? वो हमारे जीवन में सुगंधी लाएंगे, और हमारे दर्शन करके व्यक्ति को शांति मिलेगी। सकामी भोगी से आदमी घबराता है। आज दुनिया में हाहाकार, भ्रष्टाचार, दुराचार, कदाचार क्यों फैला है? सब सकामी हैं, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए लूट खसोट में लगे हैं, इसलिए सब दुखी भी हैं। निष्कामता वाला अपना भी सुखी है, समाज भी सुखी है, और भगवान भी सुखी है। बोले धर्म की। लोग कहते निष्काम करेंगे, पैसा न पैदा करें। अरे पैसा जब चरणों के पीछे आएगा,
निष्कामी जितने हुए उनके पीछे कोई संपत्ति की कमी रही? चाह चमारी चूहरी सब नीचन की नीत, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, चाह न होती भी। ध्यान दो, देखो माया को जब मैं चला ढूंढने तो माया नहीं मिली, और जब से नफरत हो गई अब बेकरार आने को है। माया का जब त्याग करो तो माया उतनी पीछे आती, त्यागी को माया छोड़ती नहीं है। लोग कहते नहीं जमा करें तो धनी, हम कहते कतई नहीं, बेवकूफ बन जाओगे। जमा करने के समान कोई और पाप दुनिया में है ही नहीं। आज हाहाकार क्यों पड़ा है? एक एक आदमी के पास अरबों रुपए है, वो कहते हमारा सफेद करो। इसका तो रुपया इतना पड़ा है कि अगर वो निकल आवे ना और सबको मिल जाए तो मेरे ख्याल से मेरा भारत आज भी गरीब नहीं है। भारत सोने की चिड़िया आज भी है। बोले सच्चिदानंद भगवान की, प्रेम से बोले भारत माता की। इसलिए सकामता मैल है, सकामता तनाव है, सकामता हमें गुलाम बना रही है, सकामता हमें दीन दरिद्री बना रही है। इसलिए भगवान बोले कर्म करो जैसे मैं करता हूँ। योगस्थाकुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समता में रहकर कर्म करोगे तो वो कर्म आपके बंधन हेतु हो न बनकर आपको परमात्मा से मिला देंगे, भगवान से मिला देंगे। इसलिए हमेशा कर्म किस प्रकार करना चाहिए? तो भगवान गीता में कहा तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, और फल की इच्छा करने वाला व्यक्ति बंधन में पड़ जाता है। इसलिए भगवान बोले फल की इच्छा न करके। इसका अर्थ वही है कि पहले तो शुभ कर्म ना कर सको कोई बात नहीं, लेकिन अशुभ कर्म ना करो। और अशुभ कर्म जब नहीं करोगे तो शुभ कर्म अपने आप होंगे और अहंकार भी नहीं आएगा। जैसे रोज कहते हैं, ये कहते हैं कि सत्य बोलो, हम सत्य बोलते तो अहंकार है, लेकिन झूठ मत बोलो तो अहंकार नहीं रहेगा। यानी जो अपने आप होता उसमें अहंता ममता नहीं रहती। लोग कहते सबके लिए कर्म करें, हमें क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगा जब सबके लिए कर्म, सब में आप भी तो आ गए। यद्यपि अपने लिए कर्म करना बुरा नहीं है, अपना भला चाहना बुरा नहीं है, लेकिन अपना भला चाहने में अहंता ममता जीवित रहती है। और जब हम सबके लिए करें तो हमारी अहंता ममता मर जाती है, हम नर से नारायण हो जाते हैं। फायदा तो हम ही को हो जाता है। लोग कहते परोपकार करो, परोपकार कुछ नहीं। परोपकार में हम अपना ही उपकार करते हैं। जब हम परोपकार, जैसे कोई भूखा आदमी आ गया, दरिद्री आदमी आ गया, तो आपने उसको थोड़ा भोजन करा दिया, 10-20 रुपए दे दिए, तो उसको क्या हुआ? यानी उसका उस समय भूख मिट गई। लेकिन दूसरे दिन फिर गई भूख। तुम्हारे उसे दान देने से उसका बेड़ा पार नहीं होगा, उसे फिर भूख लगेगी। लेकिन आपने उसे भगवत भाव से दिया कि मेरे भगवान दरिद्री होकर मेरे उदार की परीक्षा लेने आए, तो क्या हुआ? ऐसा करने से आपका अंतःकरण शुद्ध हुआ, आपको भगवान मिल गए, तो आपको बड़ा लाभ हुआ। उस बेचारे को तो 2 ही घंटे का लाभ हुआ। इसलिए परोपकार जो करते हैं, बाग लगवाते हैं, दान देते हैं, विद्यालय बनवाते हैं और वो सभी चीजें बनवाते हैं, वो ठीक है, अच्छी बातें हैं। लेकिन वो बनवाते, उनका लाभ किसको मिलता है? उसी व्यक्ति को मिलता है जो निष्काम भाव सेवा करता है। और सकाम भाव से सेवा करने वाले को चाहे जितनी यज्ञ करे, चाहे जितने दान दे, चाहे जितना कुछ भी करे, उसकी अहंता ममता सकाम भाव से जीवित रहती है। इसलिए ममता अहंता मैल है, निष्कामता दिव्य ऐसा संबल है जो हमें परमानंद को प्राप्ति कराता है। निष्काम व्यक्ति वो होता है जो सेवा करता है, वो महाराज कृतकृत्य हो जाता है, प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है और ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है। निष्कामता क्या नहीं दे देती, सारा सब उसे सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ऐसा एक बात, ज्यादा समय न हो जाए तो कल करूंगा। हाँ,
अब यहीं पर यानी आज बताया कि सकामता से जितने भी कार्य होंगे उनमें परिच्छिन्नता, अहंता, ममता जीवित रहेगी। जब अनासक्त भाव से, निर्लिप्त भाव से, सबके हित के लिए जब हम कार्य करेंगे तो महाराज परमार्थ हो जाएगा। इसलिए निष्काम कर्म योग में महाराज कहते हैं चिंतन भी अपने लिए नहीं, कोई कर्तव्य दूसरे की सेवा, कर्म भी दूसरों के लिए, चिंतन भी सबके कल्याण के लिए और समाधि भी सबके हित के लिए। अपने लिए होगी तो निष्कामता नहीं आएगी, भोग हो जाएगा। समाधि भी भोग है, हाँ चिंतन भी भोग है। फिर जो अपने लिए कर्म किया वो सब भोग में आ जाएंगे। और जो आपने विराट सबके लिए, समाज के हित के लिए किया है तो उससे सबका मत परमात्मा को शक्ति आपके पास आ जाए। सब माने यहाँ परमात्मा है, जहाँ से प्रवचन प्रारंभ किया वहीं से आ रहे हैं कि परमात्मा किसे कहते हैं? जो सबको सबका हो, जो किसी का हो किसी का। आज का प्रवचन जो किसी का हो किसी का हो परमात्मा नहीं होता। जो सब कभी मिले कभी ना मिले वो भी परमात्मा नहीं होता। सब समय सबको मिला हुआ है। वो सकामता के कारण, अंधकार के कारण उसका अनुभूत नहीं हो रही आज का प्रवचन। और जो परमात्मा कभी मिले कभी ना मिले, यानी किसी काल में हो तो भी परमात्मा नहीं हो। परमात्मा सब काल में, सब में, सब समय सबको समान रूप से प्राप्त है। लेकिन जब तक अहंता, ममता, सकामता रूपी मैल है तब तक परमात्मा सब में होता हुआ भी उसका अनुभव होता नहीं है। ये मैल कैसे जाएगा ये कल बताएंगे। मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइए। बोली वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, हर विश्व का हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। बोले गुरुदेव भगवान की।